हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट क्लास 9 के सेक्शन बी चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो इसके पहले दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 1 और 2। आज हम कर लेते हैं 3 और 4। बस इसमें एक थ्योरम लगानी है और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल सच दैट AB इज ए डायमीटर एंड ADC इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल BAC। जो बच्चों क्वेश्चन है उसके हिसाब से पहले एक डायग्राम बना लिया जाए। 3 का आंसर, सबसे पहले एक सर्कल बना लिया जाए। ये लीजिए अच्छा सा गोला, ये लीजिए सॉरी। इसके अंदर हमें एक इंस्क्राइब करना है बच्चों क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है ABCD। और उस ABCD की खास बात है कि उसका जो AB एक साइड है वो डायामीटर होना चाहिए। चलिए इसका एक सेंटर सर थोड़ा गोल अच्छा बनाइए, ये लीजिए, पहले से बेहतर है। हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से एक डायमीटर बना देते हैं। ठीक है सर। अब क्या करना है बच्चों, हमें बनाना तो पूरा क्वाड्रिलेटर, इसका नाम है A, इसका नाम B। हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कुछ ऐसी जाएगी, ये लीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो ऐसी जाएगी और इसको कनेक्ट कर देते हैं, मिलेगा C और D। अब ADC बनाना है तो ADC, ठीक है। निकालना है BAC, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। BAC में जाने के लिए ये रहा कनेक्शन और हमें ये एंगल फाइंड करना है। ADC की वैल्यू बच्चों गिवन है 130 डिग्री, जो हम यहां पर साइड में लिख देते हैं। चलिए ठीक है। अब क्या है बच्चों कहानी, पहले देख लेते हैं। और सबसे पहले जो भी साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सॉरी, तो उसमें आमने सामने के एंगल का सम करने पर मिलता है 180। तो मैं यहां पर कहानी लिखता हूं बच्चों, अब ये बन चुका है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा बच्चों, देखिए बहुत अच्छी बात आने वाली है कि जो एंगल ADC है, ये लीजिए, साथ में एंगल आप ABC करते हैं, कितना मिलेगा बच्चों 180। अपोजिट एंगल सम इज इक्वल टू 180 इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिख दें यहां पर, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स in 1 is 180 degree in cyclic quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में लिख देते हैं, आप पूरा नाम लिख दीजिएगा। यहां आने के बाद बच्चों ADC की वैल्यू 130 है जो हम यहां मेंशन करते हैं, मिलेगा ABC आएगा 180 के इक्वल। तो एंगल ABC मिलेगा हमें 180 माइनस का 130, तो एंगल ABC आएगा बच्चों हमारे पास 50 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल हमें मिल गया बच्चों 50 डिग्री। पर अभी सर्च तो बच्चों ये करना है। तो बच्चों अगर इस एंगल की वैल्यू को हम फाइंड कर लें तो हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के साथ हम इस एंगल की वैल्यू को एक थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। वो थ्योरम क्या है उसको मैं लिखता हूं, पहले इस एंगल की वैल्यू को मेंशन करता हूं। एंगल ACB मिलेगा बच्चों आपको 90 डिग्री। ये क्या हो गया सर, तो थ्योरम में है वो लिख लीजिएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द डायामीटर टू द सर्कल इज ए राइट एंगल। छोटी सी थ्योरम, याद रखिए, चुटकियों में काम आसान। ये बच्चों नोट हो गया होगा, काफी लंबे समय से लिखा हुआ है, मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हमारा काम ही हो गया बच्चों। अब हम आ जाते हैं चुपके से ट्राइंगल ABC पे। इन ट्राइंगल ABC क्या है बच्चों, पहले लिखते हैं एंगल ABC, ओके सर। दूसरा है बच्चों ट्राइंगल ACB, ये लीजिए सर। और तीसरा बच्चों जो गुमनाम है एंगल BAC,
किसके बराबर आएगा 180 डिग्री। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, अच्छी टून थी सर। ABC 50 डिग्री, चलिए ठीक है। ACB 90 डिग्री, ठीक है सर। पर BAC अननोन है अभी तक सर, 180 के इक्वल, ये मिलेगा 140। एंगल BAC आएगा 180 डिग्री। एंगल BAC 180 माइनस 140, तो एंगल BAC मिला बच्चों 40 डिग्री। सब बहुत तेजी से करवा रहे हैं बच्चों, तेजी से नहीं, छोटी कैलकुलेशंस है ये। इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं जो आपको पता है ट्रांसफर करने से आंसर निकलता है। तो बच्चों BAC निकल गया 40 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। था बेहद आसान, पर बच्चों ये थ्योरम नहीं आई है, आप इसको याद जरूर रखिएगा। अगर डायमीटर पे कोई एंगल बनता हो, डायमीटर से कोई एंगल बनता हो। चलिए यहां के बाद बच्चों आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट हो गया होगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, वो भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, इन द गिवन फिगर ACD, सॉरी यहाँ ABCD था जो मैंने ACD लिख दिया है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD, चलिए ठीक है। इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स, बहुत अच्छी बात है। इफ DBC इसकी वैल्यू है 55। जब भी बच्चों फिगर बनाए, डायग्राम बने, जो वैल्यू है वो लिख लीजिए ताकि याद रहे कि करना क्या है। फिर BAC ये कितना है बच्चों 45 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है BCD, ये पूरा फाइंड करना है। दिए हुए टुकड़े हैं पर फाइंड करना है पूरा। क्या होगा बच्चों देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को एक सेगमेंट लेके चलूं, मतलब इसको मैंने जो कोड है मैं देखूं तो एक पार्ट ये है सर्कल का, दूसरा पार्ट ये है। और खास बात ये होती है कि दोनों एंगल, जैसे आप यहां से एक लाइन देख रहे हैं और एक इस पर्टिकुलर आर्क से एंगल देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा आर्क की बात हो रही है, कोड कनेक्टेड है एक आर्क से। इस आर्क से ये एंगल बना है, ठीक है सर, और इसी आर्क से ये वाला भी एंगल बना हुआ है, ठीक है सर। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर दूं, ये देखिए एंगल बना हुआ है ये वाला, ठीक है सर, एक आर्क से बना हुआ है। दूसरा वाला देखेंगे तो फिर से इस आर्क से बना हुआ एंगल है। तो बच्चों अगर सेम आर्क से सेम एंगल, एक ही साइड, सेम एंगल नहीं, सेम आर्क से अगर एक ही तरफ एंगल बन जाए वो इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम है जो हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में अप्लाई कर दी है। शुरुआत यहीं से होगी, खत्म कहीं और से। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्यों जरूरत पड़ेगी, बस इसके बाद मैं बता देता हूं। तो बच्चों मैं यहां लिखूं, क्या लिखा है, इसकी वैल्यू DBC की वैल्यू, एंगल DBC किसके बराबर आएगा बच्चों, CAD या DAC लिख देते हैं। किसके बराबर आएगा बच्चों, DAC के। तो बच्चों ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हो गए, इसके पीछे एक थ्योरम है जो हम यहां पर लिख देते हैं। एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल। अगर सर्कल के एक ही सेगमेंट में एंगल हो तो वो हो जाते हैं इक्वल, पर कंडीशंस मैंने आपको बता दी। चलिए ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि जो ये और ये एंगल इक्वल है, मतलब तो DBC की वैल्यू है बच्चों 55, तो ये भी हो गया 55। तो मैं लिख दूं बच्चों एंगल DAC इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब अगर मुझे पूरा एंगल फाइंड करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर DAB, अगर मैं लिखूं DAB किसके बराबर आएगा बच्चों, एक तो आएगा DAC के, और प्लस करना पड़ेगा बच्चों हमें BAC। हम लिख देते हैं एंगल BAC। तो DAC की वैल्यू कितनी है बच्चों 55, और BAC कितना दिया है बच्चों 45। चलिए तो मिल गया बच्चों हमें 100 डिग्री एंगल DAB की वैल्यू। अब एक रूल है फिर से कि अगर, अभी हमने किया भी था कि अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कहानी पे आते हैं तो अपोजिट एंगल का सम होता है 180। अपोजिट एंगल का सम होता है 180, मतलब BAD या DAB जो भी लिखना चाहे, इन साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या मिलेगा बच्चों? एक तो मिलेगा एंगल DAB प्लस एक एंगल क्या मिलेगा? BCD। किसके बराबर आएगा बच्चों? 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल, इज 180 डिग्री। तो DAB की वैल्यू 100 है प्लस BCD को हम ढूंढ रहे हैं, किसके इक्वल आएगा बच्चों? 180। तो एंगल BCD 180 माइनस का 100, तो BCD मिलेगा बच्चों, BCD मिलेगा बच्चों 80 डिग्री। बॉक्स में डाल दीजिए और ये रहा BCD, कितना आ गया बच्चों? 80 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्सेप्ट को याद रखें, एक नया कॉन्सेप्ट जो आपको मिला है वो ये है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था, वो भी याद रखिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।